हिमालयो नाम नगाधिराजा। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पंवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कंडियाल। साथियों, रेडियो हिमालय के इस प्रथम अंक में हम आपका परिचय करवा रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे व विस्तृत हिमालय का। आइए शुरुआत करते हैं विशाल हिमालय की कहानी से। हिमालय एशिया में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते थे। सदियों से हिमालय की कंदराओं यानी गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वे समाधिस्थ होकर तपस्या करते थे। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ यहाँ विद्यमान है। प्यारे श्रोताओं, संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में 100 से ज्यादा पर्वत शिखर हैं जो 8,848 मीटर से ऊंचे हैं। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, शिव शंकर, गणेश, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय श्रेणी में 15,000 से ज्यादा हिमनद हैं जो 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर SP सती। जहाँ तक हिमालय की उत्पत्ति का सवाल है, भूवैज्ञानिकों का ये मानना है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट का एशिया के प्लेट के साथ टकराने के फलस्वरूप 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति हुई। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो ये बीच का जो टकराहट के कारण जो प्रभावित क्षेत्र है ये ऊपर उठा और इसके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस टकराहट के कारण हिमालय के समानांतर कई दरारें यहाँ बन गई हैं। उन दरारों के समानांतर अभी भी हलचलें जारी हैं। प्रमुखतः 3 दरारें हैं। जो पहला, आप यहाँ से अगर ऋषिकेश की तरफ से चलें तो जो चंद्रभागा जो नदी बहती है, ये नदी असल में एक दरार पे बहती है और इस दरार को कहते हैं मुख्य बाह्य थ्रस्ट। उसके बाद वहाँ से जो हम चलते गए, अगर अलकनंदा वैली को हम फॉलो करें तो एक दूसरी बड़ी दरार आती है। वो दरार है हेलंग बे। इसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और उसके बाद ये उच्च हिमालय क्षेत्र का उत्तर की तरफ ये क्षेत्र शुरू हो जाता है और इसके बाद फिर हिमालय पर्यंत, जब हिमालय के दूसरी तरफ हम जाते हैं तो तब मलारी एक जगह है। अगर धौलीगंगा कैचमेंट में हम जाएंगे तो वहाँ पर एक तीसरी दरार आती है जिसको कहते हैं ट्रांस हिमाद्री फॉल्ट, उसको बोलते हैं। उसके बाद उसके ऊपर टेथिस जो क्षेत्र था, पहले समंदर था, उसके सेडिमेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, उसके अवसाद मिलने शुरू हो जाते हैं। वहाँ आपको समुद्री जो जीव हैं उनके जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं हिमालय हूँ, महान हिमालय या हिमाद्री, हिम और आलय से बना हिम का घर। मैं छोटा सा बच्चा हूँ या तरुण भी कह सकते हैं, पर मैं जब भी आपको देखता हूँ तो आप उससे भी ज़्यादा ऊंचे, जरूरी और जीवन से भरे लगते हैं, विशाल से भी बड़े। क्या जानना है तुम्हें? आपकी उत्पत्ति पहले यही बता दो। मुझ में है गंगोत्री और यमुनोत्री, पवित्र गंगा और यमुना। वेदों की रचना यही हुई है और मेरा उल्लेख रामायण और महाभारत सहित विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। तो कैसे हुई उत्पत्ति? हुआ ये कि यूरेशिया पहाड़ी से इंडो ऑस्ट्रेलियन पहाड़ी टकराई और बीच से उभरा और उत्पन्न हुआ मैं। पहाड़ियां अब भी टकराती रहती हैं तो मेरा कद भी बढ़ता रहता है। अरे वाह, बहुत रोचक है ये तो। महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। ये सदा नीरा नदियों से भरी है, बर्फ से ढके ग्लेशियर हैं।
जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम और अरुणाचल तक फैले हैं और भी आगे तक फैली है मेरी विशालता। अद्वितीय है यह सब। सच में हमारे उत्तराखंड में बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंच केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग और हेमकुंड साहब है। यह तो हमें ही क्या, विश्व को पता है। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ की छोटी बड़ी नदियाँ, जंगल, गांव, जड़ी बूटियाँ, संस्कृति, भाषा आदि गौरवशाली हैं। और भी है ना, विस्तृत बुग्याल, लोकगीत, लोक गाथाएँ, देवदार, बांझ बुरांस, किलमोड़ और शिखरों पर उतर आते हैं बादल। अलौकिक सौंदर्य। तो फिर आजकल ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मध्य हिमालय के नए पर्वतों और संसाधनों का वैज्ञानिक दोहन ही होना चाहिए? मैं प्रकृति के साथ ही फल फूल सकता हूँ। प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य सबको नुकसान ही पहुँचाता है, समझे? जी, उत्तराखंड में भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं और बादल फटने की घटनाओं से सीखना जरूरी है। बहुत नुकसान होता है ना तब। उत्तरकाशी, चमोली भूकंप और केदारनाथ आपदा को कोई भूल नहीं पाता। बिल्कुल होता है नुकसान। जल, जंगल और जमीन को बनाए रखे और बचाए रखना चाहिए। जंगलों को कटने से बचाना जरूरी है और विकास भी जरूरी है ना। छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से खुशहाली आ सकती है ना। सही कहा। जब नदियाँ प्रदूषित होंगी और सूखती जाएंगी तो सब जगह तबाही तो होगी। मेरे साथ और मेरी तरह जीना सीख लेना चाहिए दुनिया को। बिल्कुल सही बात। हिमालय सबके लिए है और जीवन से भरपूर है। मैं जीवन, ज्ञान, दीर्घायु और अध्यात्म का केंद्र हूँ। मैं विनम्र हूँ। सच में ऐसा ही मेरे माता पिता, गुरु और किताबों ने सिखाया है। यही सच है। सुंदर वातावरण, पर्यटन, पर्यावरण, पानी से भरपूर देवभूमि को सत सत प्रणाम है। जय हिमालय, जय नगाधिराज। रेडियो हिमालय। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज, गांव से दुनिया तक। सुनना न भूलिएगा हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, जहां आज हिमालय है वहां कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था। यह एक लंबा और उथला सागर था। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नाम के 2 भूखंड थे। ये 2 विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। 2 विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ पड़ने लगे। यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल मोड़ पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय संस्कृत के 2 शब्दों हिम तथा आलय से मिलकर बना है, जिसका शब्दार्थ बर्फ का घर होता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमावरण वाला क्षेत्र है। हिमालय और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी कई नामों से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा यानी आकाश या स्वर्ग का भाल, संस्कृत में इसे देवगिरी और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी कहते हैं। प्यारे श्रोताओं, उत्तरी भारत के मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान हिमालय से लाई गई नदियों के मैदान हैं। हिमालय की श्रेणियां मानसूनी हवा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारत के राज्यों में वर्षा करवाती हैं। प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य की किरणों से हिमालय की शोभा निखर आती है। हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ों के पेड़ों से भरा है। यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जीव भी पाए जाते हैं। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भू निर्माण सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवाना लैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था। यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के बीच यह टकराव महाद्वीपीय टकराव में बदल गया और 650 लाख वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय की रचना हुई।
हिमालय के बारे में डॉक्टर योगेश धस्माना बताते हैं। हिमालय के इस क्षेत्र को लफ्तल के नाम से भी पुकारा जाता था, जो समय के साथ साथ टेथिस महासागर की तलहटी में था। टेथिस से हिमालय बनने की प्रक्रिया में तब प्रागैतिहासिक काल की नदियों द्वारा तत्कालीन महाद्वीप से लाई गई मिट्टी और उसके पत्थरों से बनी हुई श्रृंखला आज का वर्तमान हिमालय है। हिमालय पर्वत तंत्र को 4 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। चौथी गौण श्रेणी असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती है। ये 4 श्रेणियां हैं: परा हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। परा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। प्यारे श्रोताओं, महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यहाँ आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जो ग्रेनाइट तथा गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। कश्मीर की झांसकर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बरुआ इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। मध्य हिमालय हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच 2 बड़ी और खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागटिब्बा तथा नेपाल में यह महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। शिवालिक श्रेणी को वाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यह सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समानांतर पाई जाती है। अरुणाचल में मिरी, मिसमी और अभोर पहाड़ियां शिवालिक का ही रूप हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियां पाई जाती हैं। तो प्यारे श्रोताओं, ये थी कहानी हिमालय की। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले हिमालय को जानना बहुत जरूरी है। और रेडियो हिमालय के अगले अंक में हम सुनेंगे कहानी उत्तराखंड की। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें पत्र, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। प्यारे श्रोताओं, आपकी बेहतरीन कृति चुने जाने पर हम उसे रेडियो हिमालय के आगामी अंकों में स्थान देने के साथ पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं रेडियो हिमालय @gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 8979037576 और IDS रेडियो हिमालय D26 लेन 1 शास्त्री नगर देहरादून पिन कोड 248001 पर भेज सकते हैं। रेडियो हिमालय के नाट्य लेखक थे डॉक्टर अतुल शर्मा, सह लेखन और समन्वयन दीपा। शोध, लेखन और निर्देशक थे जयप्रकाश पवार JP। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी जयप्रकाश पवार JP और आशना गंडियाल को आज्ञा दे। नमस्कार। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुतकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत, राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। कितना सुंदर, कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा। सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, करेंगे हम पूरा। ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा।